देखो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, पहले थ्योरम कर लेते हैं एग्जांपल, फिर अपने कल भी कंटिन्यू हो जाए। Two finite dimensional vector spaces over the same field are isomorphic if and only if they have the same dimension। हमें क्या बताना है, हमारे पास दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, सपोज यू और वी ले लो, दो वेक्टर स्पेस है, क्या कहा, दे आर आइसोमॉर्फिक, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करेंगे हम कि अगर u v के आइसोमॉर्फिक है तो डायमेंशन इक्वल होगी, और अगर डायमेंशन इक्वल है तो u और v इक्वल, दोनों मतलब कन्वर्सली पार्ट में भी प्रूव करना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट प्रूफ। सपोज एक बार मान लो कि u इज आइसोमॉर्फिक, वी हैव टू शो कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो, इतना प्रूव करना है। चलो, अगर u v के आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक आपको मैपिंग ऐसी मिलेगी u से v तक विच इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 एंड ऑल। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऐसी जरूर मिलेगी u से v तक सच दैट कि पहली बात तो t हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, सेकंड t हमारी 1 1 हो, और थर्ड पॉइंट t हमारा out। ठीक है, तभी उसको क्या बोलोगे, आइसोमॉर्फिक। तो मैंने एक मैपिंग मान ली थी जो कि u से v तक 1 1 है, ऑन टू v है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अब हमें u की डायमेंशन मान लेते हैं, v की डायमेंशन 2 से इक्वल दिखा दी। तो देखो उसने खुद ही कह रही थी कि दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है, फाइनाइट डायमेंशनल है तभी हम फाइनाइट को फाइनाइट के इक्वल दिखाने वाले हैं। तो सपोज कर लो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू कुछ भी नंबर मान लो कि u की डायमेंशन n है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी बेसिस होगी, ये n एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, u1 u2 un n एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। हमें क्या दिखाना है कि v भी n एलिमेंट से ही जनरेट होगा, ये दिखाना है ना अपने को कि v हमारा n li एलिमेंट से जनरेट होगा। तो चलो हमें ये दिखाना है डायमेंशन ऑफ v भी क्या आएगी, ni, तो अपनी थ्योरम हो जाएगी। चलो इतना तो तुम्हें पता है कि अगर मैपिंग u से v है, ये u है और ये v है, तो देखो u के एलिमेंट, u की बेसिस तो हमने मान रखी है ना, u1 u2 un। तो मुझे ये बताओ इनकी इमेजेस निकाल लोगे तो ये आएगी ना, इसकी इमेज मान लो ये आ गई t ऑफ u1, इसकी इमेज क्या आएगी t ऑफ u2, और इसकी इमेज क्या आएगी t ऑफ un, है ना। अंडर द मैपिंग t हमारे पास इमेजेस ही आएंगी। एक मिनट रुको, मैं देख लेती हूँ तुमने चैट बॉक्स में लिखा है 1 1 एंड समझ में आया मैम, सेकंड एग्जाम्पल, ओके कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल्स बाद में करवा दूंगी आपको। देखो हमने क्या किया, बस अभी अपना जो क्वेश्चन है ना उसमें हमारे पास u v के आइसोमॉर्फिक अभी हम लेके चले हैं, और हमें दिखाना है डायमेंशन ऑफ u डायमेंशन ऑफ v के इक्वल हो। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ u हमने मान ली n, और ये हमें प्रूव करना है 2 सभी म्यूट रखो अपना माइक, किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख लेना। माइक कौन है, निशा म्यूट कर लो। निशा, हाँ तुमको कुछ भी पूछना हो चैट बॉक्स में लिख देना, या फिर जब थ्योरम मैं एक बार बोल दूंगी कि अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, नहीं तो फिर बाकी बच्चों को ना बोर्ड नहीं शो होगा। चलो देखो हमें ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ बी भी हमारी n आई, ये प्रूव करना है। तो मैंने ना, हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि n li एलिमेंट से जनरेट होगा,
तो क्यों ना मैं एक सेट मान लूं एस डैश, जिसमें इनकी इमेजेस ले लूं मैं, क्योंकि वी के अंदर आएगा क्या, यू की इमेजेस ही आएगी। तो मैंने ऐसे एलिमेंट्स मान लिए टी ऑफ u1 u2 u1। पहली बात तो ये चेक करो क्या ये काउंटिंग में n है, चैट बॉक्स में लिखो सभी। देखो ये सभी काउंटिंग में n ही है ना। अब क्योंकि u के अंदर काउंटिंग में n एलिमेंट्स हैं, मैंने एक ऐसा सेट मान लिया जिसके अंदर काउंटिंग में n ही एलिमेंट्स। अब s सेट अपना li है। हमें दिखाना है कि जो s डैश सेट होगा अगर वो v की बेसिस बन जाए तो अपना काम खत्म। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये सेट v की बेसिस बन रहा है तो इसका मतलब डायमेंशन इक्वल हो गई ना। अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये v की बेसिस है या नहीं है। अगर मैं दिखा दूं कि ये सेट इसकी बेसिस बन जाए तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है वो उसी के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा काम खत्म। तो हमारा अभी मेन फोकस क्या है कि मैं कैसे ना कैसे करके इस सेट को v की बेसिस बना के दिखा दूं। हमें क्या दिखाना है, ये जो T1 TUN है, दे विल फॉर्म द बेसिस फॉर v की बेसिस बना के दिखाने हैं। तो बेसिस के लिए क्या काम करते हो, फर्स्ट वन इज स्पैन, सेकंड इज li, है ना। तो चलो स्पैन और li दोनों चीज दिखाते हैं। पहले स्पैन दिखा दे। स्पैन के लिए क्या करोगे आपने कोई भी एलिमेंट लिया v का, सपोज आपने लिया एलिमेंट, हमें ये दिखाना है कि वो इस तरह से कुछ शो कर दे, स्कैन कर जाएगा ना फिर, ये दिखाना है आपने, क्योंकि अपने माइंड के बैकअप पे चलना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू। अगर मैं ये दिखा दूं कि v इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो v इनसे स्पैन हो जाएगा। तो अभी ना हमें ये करना है। देखो अब v क्या है, v का एलिमेंट, इधर से आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया। अब जो ये मैपिंग है ना टी यू से v, दिस इज ऑन टू। अगर ऑन टू मैपिंग है तो इसकी इनवर्स इमेज की आपको यहाँ पे पक्का मिलेगी, है ना। ऑन टू का मतलब यही होता है कि एवरी एलिमेंट हैज 3 इमेज इन डोमेन, तो हमें यहाँ पर इसके 3 इमेज जरूर मिले। तो आपको कोई एक एलिमेंट मिल गया, सपोज यू, जिसकी इमेज ये आ रही होगी, है ना। तो एस b बिलोंग्स टू v, सो देयर एग्जिस्ट ए u। आपको एक एलिमेंट u ऐसा जरूर मिलेगा किसमें, u में, सच दैट t ऑफ u क्या है, e है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। अब देखो u अगर आपका u में है एंड दिस इज बेसिस फॉर u, ये तो बेसिस है ना, तो ये u1 u लिखे हुए हैं, ये तो u की बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या होता है, every element of u can be written in the linear combination of u1 u2 un। तो इसका मतलब मैं इस एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो क्यों ना हम यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दें। तो आपको u किस तरह से मिलेगा, कुछ स्केलर्स मिलेंगे a1 u1 a2 u2 an u1, because u1 u2 un are the basis for u। बेसिस है तो स्पैन तो करेगा ही, तो इसका मतलब मुझे u क्या मिल जाएगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन में मिला तो क्यों ना मैं ये वाला रिजल्ट लगा दूं। जैसे ही हम इसकी मैपिंग करेंगे तो हमें v मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर भी t लगा दिया तो यहाँ पे भी लग जाएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी तक हमने किसकी प्रॉपर्टी लगाई है, ऑन टू वाली लगाई है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ऑन टू वाली, दिस वन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसकी भी प्रॉपर्टी लगाते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज देता है आपको, एक तो t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v होता है, और सेकंड t ऑफ a u इज इक्वल टू a इंटू t ऑफ u होता है ना। तो पहले फर्स्ट वाली लगा दो फिर सेकंड वाली लगा दो।
फर्स्ट वाले में क्या होगा, अंदर जितने भी प्लस में एलिमेंट है उन सभी को अलग अलग कर, तो यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, तो क्यों ना हम इन सभी को अलग अलग लिख दें, बिकॉज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। में लिख देना बिकॉज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। फिर उसके बाद सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, जो स्केलर अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे भी वही होगा, a1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर a2 और यहाँ पर an, तो a1 आपने बाहर लिया, t ऑफ u1, a2 t ऑफ u2 प्लस an t ऑफ, और ये किसके इक्वल आ गया, b। इसका मतलब b क्या हो गया, इन वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, b को स्पेन कर रहे हैं, यही दिखाना था ना, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये मुझे यही दिखाना है कि b इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस, और यही आ गया लास्ट में, देखो सभी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। तो सभी चैट बॉक्स में लिखो, सभी को स्पेन वाला पार्ट क्लियर है? सभी लिखो, फिर हम LI प्रूव करेंगे। चलो देखो सभी, सभी का ध्यान बोर्ड पे ही होना चाहिए। हमारा काम क्या है, हमें ये दिखाना है कि ये जो सेट है ये बेसिस, तो बेसिस बनाने के लिए हमें दोनों चीज दिखानी है, पहले तो हम दिखाएंगे स्पैन करेगा और दूसरी बार हम दिखाएंगे LI होगा। तो स्पैन के लिए क्या करते हो, अगर कोई भी एलिमेंट आप v का लोगे तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, उसी का मतलब स्पैन होता है ना। तो हमें यही दिखाना है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट v का लूंगी तो वो इन n एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। तो मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी, हाँ ये जो v के एलिमेंट्स हैं वो तो t ऑफ u1 t ऑफ u2 की फॉर्म में है ना, तो आपने सिंगल v बिलोंग्स टू v कैसे ले लिया? हाँ तो कोई भी एलिमेंट ले लो ना, मैं वही तो दिखा रही हूँ। आप कुछ भी एलिमेंट ले लो v का, जो भी मन करे आप ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना v इसी टाइप से नहीं आ गया, देखो समझ रहे हो, t ऑफ u टाइप का ही नहीं आया है। यस मैम। यही नहीं शो किया, देखो यहाँ पे आप जो पूछ रहे हो कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इसके इमेजेस टाइप के ही एलिमेंट्स, तो हमने ये भी दिखाया है कि किसकी वजह से दिखाया है, ऑन टू की वजह से। हम कोई भी चीज वैसे नहीं बोले, आप कोई भी एलिमेंट पिकअप करो बिकॉज ऑफ ऑन टू, एवरी एलिमेंट आपको यू ऐसा जरूर मिलेगा कि उसकी इमेज निकालो वो भी है। यहाँ तक ठीक है ना मोनिका? अब यस मैम। जब ऑन टू होगा तभी तो आपको एवरी एलिमेंट की इमेज मिलेगी, अदरवाइज तो अगर देखो ऑन टू नहीं है तो ये तो हमें भी पता है कि अगर मान लो यहाँ पर A है, B है, C, D, E, मान लो इसकी इमेज ये आ रही है और इसकी इमेज ये आ रही है, बट इस E को हम नहीं लिख सकते T ऑफ U टाइप से, है ना, इधर कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ये आ रहा है, समझ रहे हो? यस मैम। तो मैंने इसलिए पहले ये नहीं लिखा सीधा T ऑफ U, हमने पहले कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, बट एस जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑन टू है, ऑन टू है तो इधर कोई एलिमेंट ऐसा खाली छूटता नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर जो आप कह रहे हो वो मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया है। तो और भी कोई अभी देखो, अब बिकॉज यू किसमें है, यू में है ना, यू एलिमेंट हमारा यू सेट के अंदर है और यू सेट की हमने बेसिस मान रखी u1 u2 un, और अगर ये बेसिस है और ये इसका एक एलिमेंट है तो बेसिस आते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं इस u को इन n एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ,
तो हमने यही किया, मैंने इस u को इन n एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। जैसे कि यहाँ पे लिखा था ना कि u को हमने ऐसे लिख दिया था, देखो ये वाला कि u इज इक्वल टू a1 u1 a2 u2 an। फिर मुझे तो v चाहिए ना, हमें तो ये शो करना है। तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी इस u। तो हमने दोनों साइड क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। जैसे आप t ऑफ u निकाल दोगे वो t ऑफ u किसके इक्वल आएगा, v के। देखो यहाँ पर तो हमने यही किया, जो t ऑफ u है दिस इज इक्वल टू v। अब बस हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज यूज करी है, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली। पहले फर्स्ट वाली की सेपरेट हो गए, सेकंड वाली की स्केलर्स बाहर आ गए। और हमें यही प्रूव करना था कि ATU1 TU2 TUN के लीनियर कॉम्बिनेशन में ये भी लिखा जाए, और हमने ये प्रूव कर दिया है ना। B क्या हो गया, हमें कुछ स्केलर्स मिल गए A1 A2 AN, जिनकी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ T ऑफ U1 T ऑफ U2 T ऑफ UN के साथ, और ऐड करने पे B आ रहा है। दैट मीन्स दिस सेट स्पैन्स B। हमने ये दिखा दिया। ओके किरण, क्लियर है? अभी फिर हम LI दिखाएंगे, जल्दी से रिप्लाई करो। ओके यस मैम क्लियर है। LI के लिए आपको पता ही हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चलेंगे एंड वी हैव टू शो ऑल द स्केलर शुड इक्वल टू जीरो। हम क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, और हमारे माइंड के बैक में क्या होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि A1 A2 AN कैसे ना कैसे करके सारे जीरो दिखाने, तभी ये LI बने। चलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज का यूज करो। अभी हमने स्केलर्स को बाहर लेके आए थे, अब अंदर भी लेके जा सकते हैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद। तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, T ऑफ A1 U1 T ऑफ A2 U2 T ऑफ AN। अब वापिस से फिर सेकंड फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज करो, जब सेपरेट है तो इकट्ठा भी कर सकते हो, है ना। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबके बाहर से T आ जाएगा, A1 U1 A2 U2 AN। अब ये ना कोई एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है U1 U2 UN है ना, इनको जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो कोई ना कोई एलिमेंट U का ही आएगा। आपने मान लेना, चलो छोटा सा मान लो, सपोज U मान लिया अंदर वाले, इस तरह से आ, इसको U मान लो, इतना बड़ा कहाँ लिखते थे या। अब हमारा काम तो क्या है कि A1 A2 AN को जीरो दिखाएं। अब ना एक चीज ध्यान से देखना, इस जो थ्योरम अभी हम कर रहे हैं, हमने ना अब तक 1 1 का यूज तो किया ही नहीं, ऑन टू का यूज कर लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लिया। तो क्या ये 1 1 एक्स्ट्रा दे रखा है? ऐसा नहीं है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब है। अब 1 1 की बारी आ गई, अब उसका इस्तेमाल करेंगे। देखो सब, अगर देखो जीरो को आप कैसे लिख सकते हो, मैंने बताया था आपको, जीरो की में जीरो आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, Yes, ma'am. ऑलवेज। तो चलो T ऑफ U आ गया T ऑफ जीरो के इक्वल, और 1 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है देन एलिमेंट्स शुड इक्वल। ये आपने पढ़ रखा है छोटी क्लास में, कि अगर ऐसा है तो U1 इज इक्वल टू U2 होता है, तभी तो वो 1 1 होता है ना। तो दिस इंप्लाइज दिस, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो U है ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के, बिकॉज लिख देना ब्रैकेट में E इज 1। अब 1 1 का यूज हुआ है, U आपको जीरो मिल गया, और U आपने किसको माना था, तो यहाँ से A1 U1 A2 U2
ANUN 0 आ गया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है। ये कौन है? These are the elements of basis, है ना। अभी तक हमने इसका सिर्फ स्पैनिंग वाला पार्ट यूज किया है, इसका Li वाला पार्ट यूज नहीं किया। अब इसके Li आने की बारी आ गई। देखो अगर इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो all the scalars will be 0 because this set is Li also, है ना। all the AIs are 0 because जो हमारा S सेट है वो क्या है? Li। क्लियर? हमारा काम यही था, हमें सारे स्केलर 0 दिखाने थे, हमने दिखा दिया। बताओ सभी बताओ। ओके, सभी को क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नहीं नेक्स्ट क्या, इसका कन्वर्स पार्ट कर। कन्वर्स पार्ट में अब क्या दिखाओ? ये हो गया प्रूफ, है ना। क्यों? उसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स थे तो अब इसकी भी डायमेंशन n ही मिली था, दोनों की डायमेंशन इक्वल आई। हमने दिखा दिया कि उसके बेसिस पे भी उतने ही एलिमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं है और ना ही कम है। अब देखो अब हमें देखना है डायमेंशन इक्वल है तो u एंड v शुड बी आइसोमोर्फ। अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल है तो इसका मतलब इसकी बेसिस में भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे और इसकी भी बेसिस में उतने ही एलिमेंट्स। तो इसकी बेसिस जैसे अभी मानी थी वही मान लो, s मान ली इसकी u1 u2 un। इसकी बेसिस मान लो ये v1 v2 vn, ऐसे मान लिया। ठीक है, इसकी बेसिस ये है, इसकी बेसिस ये है और काउंटिंग में सेम नंबर ही लेने हैं क्योंकि डायमेंशन इक्वल है। इतना हमें गिवन। अब हमें दिखाना क्या है कि एक मैपिंग मिलेगी आपको यहाँ तक which is 1 1 on 2 and L, तभी तो ये आइसोमॉर्फिक होंगे। तो वी हैव टू शो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाए जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, 1 1 भी हो और on 2 भी हो, है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ के दिखानी है। तो क्यों ना हम कल वाली थ्योरम का यूज करें। सभी को देखो ध्यान में आनी चाहिए। कल हमने एक थ्योरम की थी कि अगर हमारे पास U एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है, V कैसा भी स्पेस हो सकता है। उसने ये कहा था कि V कैन बी एनी सेट एनी वेक्टर स्पेस और उसके आप काउंटिंग में n एलिमेंट्स पिकअप कर, तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी जरूर मिलेगी और यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी सच दैट T of U is equal to Vi। यस और नो, है ना। कल हमने यही कहा था कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस U है जिसकी आपको बेसिस पता है बट V कैसा भी सेट हो सकता है। हमने V के अंदर सिर्फ काउंटिंग में एलिमेंट्स इक्वल लिए थे और हमने ये दिखाया था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी जरूर एग्जिस्ट करेगी सच दैट T of Ui is equal to Vi। चलो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी याद होगी आपको, कैसे ली थी हमने? A1 U1 A2 U2 AUN किसके इक्वल लिया था? A1 B1 A2 B2 AN, है ना, ये लिया। अब इसको हम ना ये तीन चीज दिखा देंगे तो थ्योरम हो जाएगी। हमें यही तो दिखाना है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दो U से V तक जो कि LT भी हो
वन वन भी हो ऑन टू भी हो। तो यही दिखाएंगे अभी हम। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपकी, इसको भी दिखा दूंगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है। चलो कुछ नहीं नया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने कल भी दिखाया था इसको, वो पार्ट स्किप कर दें। कल हमने Yes, इसको ma'am. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था ना। Yes, ma'am. चलो अब वन वन दिखा देते हैं। वन वन के लिए आप क्या करोगे, दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे और इनवर्स इमेज इक्वल दिखाना। मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, एक तो यही हो गया है ना, एक और ले लो, एक इस तरह से ले लो। स्केलर्स ही चेंज होंगे क्योंकि बेसिस तो सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, v1 v1, v2 v2, vn v। तो और वन वन हमें क्या दिखाना है, अगर इमेजेस इक्वल है तो थ्री इमेजेस भी इक्वल होनी चाहिए। हम ये लेके चलेंगे a1 u1 से लेकर an un, अगर इसके इक्वल है v1 u1 v2 u2 vn un, then we have to show। मैं नीचे लिख देती हूँ हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। है ना, अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वन वन इमेजेस इक्वल है, थ्री इमेज इक्वल दिखानी है। इसका आंसर क्या है ये, और इसका आंसर क्या है ये, तो लिख लेते हैं a1 b1 a2 b2 an bn, and this is equal to b1 b1 b2 b2 bn bn। ये चलो अब क्यों ना इन सभी को इधर ले आया जाए, सारे प्लस के हैं, इधर आकर माइनस के हो गए सारे, ऐसे v1 वाले एक साथ कर लो, v2 वाले और फिर vn वाले, क्या बन जाएगा ये और ये, है ना, a1 माइनस b1 साथ में v1, फिर a2 माइनस b2 b2, एंड लास्ट वन इज an माइनस bn bn। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये मैंने s डैश सेट माना है, ये v की बेसिस ही है, अगर बेसिस है तो ये li भी है, तो यहाँ से आपको स्केलर्स के बारे में क्या पता चला, They ध्यान all से will be सोचो। zero. हाँ है ना, तो ये v1 v2 vn है, ये तो बेसिस थी s डैश की, अभी हमने बेसिस ये इसकी बेसिस है, तो ये li भी है, और li का मतलब क्या है, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है देन ऑल स्केलर्स विल बी जीरो। तो यहाँ से मुझे पता चला a1 माइनस b1 जीरो, a2 माइनस b2 जीरो, एंड an माइनस bn भी जीरो। तो यहाँ से पता चल गया ना, a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड an इज इक्वल टू bn। इसका मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल ही है, यही हमें करना था। a1 किसके इक्वल है, b1 के, a2 किसके इक्वल है, b2 के, और an किसके इक्वल है, bn। हमें यही शो करना था ना कि ये एलिमेंट इसके इक्वल आना चाहिए। हो गया वन वन ऑन टू, सॉरी वन वन ऑन टू नहीं हुआ, अभी वन वन हो गया है। बोलो ऑन टू दिखाते हैं, फटाफट से सभी एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स। ओके चलो ऑन टू के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं इसको, अब कोई भी एलिमेंट ले लो,
आपने कोई भी एलिमेंट इसका लिया, बी का, है ना, बी का हमने कोई भी एलिमेंट लिया एंड दिस इज द बेसिस फॉर बी। अगर ये बी की बेसिस है तो ऑब्वियसली बी इज इक्वल टू इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा a1 b1 an bn। अब मुझे क्या दिखाना है, हमें तो ये दिखाना है ना, ये कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी u के एलिमेंट की इमेज आना चाहिए, तो मुझे ये दिखाना है। तो क्यों ना इस रिजल्ट का यूज किया जाए। अब तक ये बेचारा ऐसे ही रखा हुआ है, हमने तो सिर्फ इसका यूज किया, इसका नहीं यूज किया। चलो इसका यूज करते हैं। बताओ v1 क्या आएगा, t of u1, तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँ ना, t of u1, फिर a2 t of u2 हो जाएगा एंड लास्ट वन an t of u1, है ना। ये यही कहते हैं ना, v1 is equal to t of u1, v2 is equal to t of u2, an is equal to t of un। तो दिस इज इक्वल टू, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, स्केलर अंदर चला जाएगा, पहले ऐसे लिख लो। अब तो ये चीज याद भी हो गई होगी आप, है ना, 2-3 बार हो गई है। अब सब में टी बाहर निकाल लेंगे। हाँ, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यू में ही है ना, क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे ये एलिमेंट यू का ही आएगा। तो हमें ये वाला एलिमेंट au1 au2 an ये एक ऐसा एलिमेंट मिल गया यू का, सच दैट कि इसकी इमेज में निकाल रही हूँ तो भी आ गया, तो इसका मतलब बी की आपको इनवर्स इमेज मिल गई ना, ये इनवर्स इमेज ही है बी की, इस एलिमेंट की इमेज भी आ रही है। ठीक है, हमें यही दिखाना था कि एक एलिमेंट आपको यू के अंदर ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो तो यू विल गेट दैट एलिमेंट, जैसे कि बी मिल गया, ऑन टू भी हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। नहीं आया। ऑन टू मतलब कहाँ से क्या एलिमेंट लिया और किसने प्रूव किया? देखो ये बी है ना, और मैंने ये एक एलिमेंट दिखाया आपको, इसको मैं यू मान लेती हूँ, ज्यादा बड़ा लग रहा है ना देखने में, ऐसे लिख लो, इस पूरे को मैंने यू मान लिया। अब मेरा काम भी तो यही होता है कि हमारे पास बी तो है, मुझे एक एलिमेंट ऐसा दिखाना है जिसकी मैं इमेज निकालूं तो ये आ जाए। देखो आपने इस यू की इमेज निकाली, टी ऑफ यू, ये दोनों इक्वल आ गए ना, टी ऑफ यू इज इक्वल टू बी आ गया। ऑन टू का मतलब यही होता है कि आप एक ऐसा एलिमेंट दिखा दो जिसकी आप इमेज निकालो तो ये आए। देखो यही आ रही है यू की इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी, है ना मोनिका। ऑन टू का मतलब यही होता है कि अगर आपने एक बी लिया, अगर आपने बी लिया तो आपको एक यू मिल जाए इस सेट के, सच दैट कि आप इसकी इमेज निकालो आपको ये मिले। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u इज इक्वल्स टू v आ जाए। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u इज इक्वल टू v आ जाए, आपको ऐसा u छाटना होता है। u के अंदर, इस u के अंदर में से कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के दिखा दो आप, जिसके आप ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो तो आपको v मिल जाए। तो मुझे ये एलिमेंट मिल गया ऐसा जिसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे v मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑन टू। यस मैम। ऑन टू में ना मुझे पर्सनली बहुत कंफ्यूजन होती थी कि हमेशा इसको कई बार ट्रिवियली भी लिख दिया जाता है, तुमने ग्रुप एंड ड्रिंक्स में भी देखा होगा, ऑन टू पे ज्यादा फोकस करते भी नहीं है। मुझे ऑन टू में ही प्रॉब्लम होती है मैम। बाकी यहाँ पे क्लियर है ना अभी? हाँ। बताओ, हमें ये अंदर वाला एलिमेंट ढूंढना था और हमें मिल गया है एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो आपको वो भी एलिमेंट मिल जाए, तो वही मिला है, उसी को ही तो इनवर्स इमेज बोला जाता है। सभी को थ्योरम क्लियर है? टेल मी।
जल्दी से रिप्लाई अब बोल सकते हो, कोई बात नहीं, अभी तो होगी ना थ्योरम कंप्लीट, बोल दो। बिकॉज इट प्रूव, क्या प्रूव कर चुके हैं पूजा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ कि बिल्कुल। एलटी का यूज क्यों किया है, तो इस करके। मैम देवेंद्र को कुछ डाउट है, आप उसका क्लियर करो एक बार चैट बॉक्स में देख के। देवेंद्र बोल सकते हो अभी तुम। मैम डायमेंशन ऑफ बी लेट किया आपने ऑन टू प्रूव करने के लिए एलटी की प्रॉपर्टी के। देखो ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव की थी, कल वाली थ्योरम भी तो हम यूज कर रहे हैं देवेंद्र। मैंने वही कहा ना, हमने क्या प्रूव किया था, डायमेंशन ऑफ यू है, ठीक है।